नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रावत चौधरी। और इस खास बुलेटिन में पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, साथ ही बताएंगे आज की अच्छी खबर। लेकिन शुरुआत पंजाब की खबरों के साथ। 27 साल से ज्यादा समय तक जेल में बिताने के बाद वरयाम सिंह को आखिरकार पैरोल पर वो बाहर आ गए जेल से, और वरयाम सिंह को 1 महीने की पैरोल पर रिहा किया गया। जेल से रिहा होते ही वरयाम सिंह ने वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ यूपी के जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया का भी धन्यवाद किया। गौरतलब है कि सिख कैदियों की रिहाई को लेकर बापू सूरत सिंह खालसा अनशन कर रहे हैं। करीब 25 साल बाद आखिरकार सिख कैदी वरयाम सिंह जेल की चारदीवारी से बाहर आए। वो जैसे ही यूपी की बरेली जेल से बाहर आए, रिश्तेदारों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वरयाम सिंह को 1 महीने की पैरोल मिली है। जेल से बाहर आने के बाद वरयाम सिंह ने उस हर शख्स का धन्यवाद किया जिनकी कोशिशों से वो जेल से बाहर आए। तो पहला तो नंबर हमारे राय साहब का, सुप्रीडेंट साहब का, इनके धन्यवाद करते हैं हम। उन्होंने बहुत कोशिश करी है। इसके बाद में फिर हमारे मंत्री जी रामूवालिया जी, बलवंत सिंह रामूवालिया, इन्होंने बहुत कोशिश करी। उन्होंने एक भगवान ने उस रूप में भेजा उनको कि हमारी जो रिहाई हुई, वो ना आते तो हो सकता हमारी रिहाई ना होती। इसमें इनकी बीमारी और ज़्यादा उम्र और प्लस घर का जो मकान जो है उसको बनवाने के लिए ये एप्लीकेशन दी थी। शासन द्वारा जो है ये पैरोल स्वीकृत होकर के हम लोगों के पास आ गई थी। इस कारण जो है इनको 1 महीने की पैरोल पे जो है हम लोग जो है मुक्त कर रहे हैं। वरयाम सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद परिवार के साथ रहने की इच्छा जताई। अब बाहर क्या, बाली बच्चा ही बस भगवान का नाम लेंगे, बाली बच्चा को देखेंगे। कहाँ आज तक तो हम उनका कुछ कर ही नहीं पाए, ना उनका हम कर पाए, ना वो हमारा कुछ कर पाए। छोटे छोटे छोड़ के आगे थे। वरयाम सिंह उन सिख कैदियों में से एक हैं जिनकी लंबे वक्त से रिहाई की मांग उठ रही है। उनको एक मर्डर केस में टाडा एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो 1990 से जेल में बंद थे। वरयाम सिंह के जेल से बाहर आने को सूरत सिंह खालसा के संघर्ष के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। आज सीएम प्रकाश सिंह बादल पटना जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो मुलाकात करेंगे। सीएम 350वें प्रकाश उत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव समारोह जनवरी 2017 में होना है, लिहाजा प्रकाश उत्सव समारोह तख्त श्री पटना साहिब भी हो जाएंगे। इस प्रकाश उत्सव की तैयारियों के मद्देनजर सीएम बादल पटना पहुंच रहे हैं। और पंजाब की एक और बड़ी खबर जो कि सियासी है। आज अबोहर कांड के विरोध में आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च होने जा रहा है जो कि पूरे पंजाब में निकाला जाएगा। अबोहर कांड में मारे गए मृतक भीम को श्रद्धांजलि दी जाएगी, साथ ही मृतक परिवार को सुरक्षा देने की मांग उठाई जाएगी और पार्टी के नेता जल्द राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन ने कैप्टनशिप संभालते ही गतिविधियां तेज कर दी हैं। चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्लास में पार्टी की मिशन 2017 को लेकर रणनीति का रोड मैप भी बन गया और ये भी साफ कर दिया गया कि कांग्रेस अब रैलियों की जगह जनसंपर्क मुहिम पर जोर देने के मूड में है। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों के नाम तय करके आला कमान को भेजे जाएंगे और उनकी मुहर लगने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। और असीं हुण बैठ के एक नवीं पीसीसी की नियुक्ति करके अपने वालों भेजांगे असीं अपने वाइस प्रेजिडेंट नूं और प्रेजिडेंट नूं ताकि उन्हां दी मंजूरी असीं लै सकीए। वी वांट टू डू इट क्विकली। वहीं कैप्टन ने भी ये साफ कर दिया कि कांग्रेस प्रदेश में रैलियों के आयोजन के बजाय लोगों से सीधे संवाद पर ज्यादा जोर देगी। ਉਹ 10-10 ਪੋਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਣ। सूबे के कांग्रेस प्रधान पार्टी नेताओं को भी यही नुस्खा बता रहे हैं ताकि 2017 में जीत का तमगा हासिल किया जा सके। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया।
अबोहर हत्याकांड को गैंगवार बताए जाने पर अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के डीजीपी और गृह सचिव से हलफनामा मांगा और आयोग के उपाध्यक्ष के मुताबिक सीएम और मंत्रियों की बयानबाजी से जांच प्रभावित हो रही है। उधर इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के डीजीपी और गृह सचिव को अगले हफ्ते फिर से तलब किया है। दोनों से गैंगवार वाले बयान पर हलफनामा भी मांगा है। में हमने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को कहा है कि ये स्टेटमेंट जो गैंगवार की आ रही है इस पे एफिडेविट दोनों फाइल करें। दोनों से हम एफिडेविट ले रहे हैं और हम ये जांच करेंगे कि ये जो गैंगवार की बात कही गई है कि उनको बचाने की बात कही गई है, अगर ये इन्होंने ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की तो हम सिफारिश करेंगे फिर कि ये इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। वेरका का आरोप है कि सीएम बादल और मंत्रियों का गैंगवार वाला बयान मामले की जांच को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस बाबत हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्री और केंद्र की मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं कि ये गैंगवार है। हम समझते हैं कि इनकी स्टेटमेंट जांच को प्रभावित करती है और जांच को प्रभावित करती है तो ये आपराधिक मामला बनता है। वहीं कैप्टन अमरिंदर ने अकाली सरकार पर असली आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है और वो पैसे दे के लोगों गरीबों को चुप कराने की कोशिश करते हैं, बट इट इज कंप्लीट अगेंस्ट दी लॉ। और अज ताई वो बंदे जिन्हें इत्थे 2 बच्चों को मारे एंड इंटरेस्टिंगली अज ताई उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया हु हैज डन दिस। विपक्ष तो सरकार की मुश्किल बढ़ा ही रहा है, साथ ही सांपला का बयान भी अकाली सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया, सी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद कैप्टन लगातार गठबंधन की हामी भर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि वो हमख्याल पार्टियों से गठबंधन के लिए हर समय तैयार हैं। 2017 में पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर ने सेकुलर पार्टियों के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी, मनप्रीत बादल और लेफ्ट पार्टियों से बातचीत चल रही है, लेकिन अकाली दल की दलील है कि जो सपना महागठबंधन का कैप्टन देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। ऑल सेक्युलर फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर सिंह किहदे नाल गठबंधन करनगे। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर कैप्टन ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम उनके खिलाफ लड़े थे, इसलिए गठबंधन करना उचित नहीं है। वहीं प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आई है। No, आम आदमी पार्टी is not part of this। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਟਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। कैप्टन की माने तो आप और अकाली अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन वो उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। बरगाड़ी फायरिंग मामले के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम बादल को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। उन्होंने पुलिस की भूमिका को जांच के दायरे से बाहर रखने पर सवाल उठाए। पंजाब कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच चाहती है, जबकि सरकार ने सीबीआई को मामला सौंपा है। बरगाड़ी फायरिंग मामले में पुलिस की भूमिका को सीबीआई जांच के दायरे से बाहर रखने पर कांग्रेस ने अकाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और मोगा के एसपी के रोल की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, सीबीआई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाओ। कैप्टन ने बरगाड़ी मामले के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बादल को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बरगाड़ी मामले का सहारा लिया गया। मैं पहला भी कहा और आज दोबारा कह रहे हैं कि दिस बरगाड़ी इंसिडेंट वाज द डूइंग ऑफ मिस्टर प्रकाश सिंह बादल। अटेंशन डाइवर्ट करने उसने आप बरगाड़ी का इंसिडेंट चुने हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ बरगाड़ी में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई थी। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया।
पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत चन्नी ने आधिकारिक तौर पर सीएलपी पद संभाल लिया है। उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर अकाली सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया। नवनियुक्त पंजाब सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर, वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल सहित कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर चन्नी ने कहा कि कांग्रेस ज्वलंत मुद्दों को लेकर अकाली सरकार को सदन से सड़क तक घेरेगी। उन्होंने अबोहर और बरगाड़ी मामले का भी जिक्र किया। सिमरन कर रहे सी बैठे, उन्होंने गोलियां चलाइयां। अजिहा ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ और विधानसभा ਵਿੱਚ नहीं ऐसी इन्होंने सड़कों पे भी घेर रहे। वहीं चन्नी ने दावा किया है कि कांग्रेस आलाकमान ने गरीब परिवार के युवा को मौका दिया है और कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। आज जे मैनू एक गरीब परिवार च पैदा होए नूं इन्हां ने सीएलपी लीडर बनाया तो इस तो ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में नौजवानों का जे सरकार कांग्रेस की बनती है तो नौजवानों का राज होएगा, उन्हों का सत्कार होएगा। इससे पहले सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिसका भार अब चन्नी के कंधों पर रहेगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया। और अब बात पंजाब बीजेपी की फायरब्रांड नेता नवजोत कौर सिद्धू की। हमारे खास कार्यक्रम सरकार से संवाद में नवजोत कौर सिद्धू ने एक बार फिर साफ कर दिया कि 2017 विधानसभा चुनाव में वो अकाली दल के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने अकाली दल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दबाने का आरोप लगाया। ये नवजोत कौर सिद्धू का अंदाजे बयान है और निशाने पर है अपनी ही सरकार। मौका था सरकार से संवाद का। इस संवाद के दौरान सिद्धू हर तीखे सवाल का जिस बेबाकी से जवाब दे रही थी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अकाली दल जिस सद्भावना रैली के जरिए राज्य के हालात दुरुस्त करने का दावा कर रहा है, मिसेस सिद्धू को उस पर ऐतराज है। साथ ही 2017 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर और गठबंधन पर भी वो सवाल खड़े कर गए। वहीं बीजेपी की लीडरशिप की दलील है कि चुनाव किसके साथ लड़ना है ये आलाकमान तय करेगा। तो उल्टा कहा भी हुआ है कि अगर इनके साथ रहे तो मैं चुनाव इस पार्टी से अलायंस से नहीं लड़ूंगी। पार्टी का पार्लीमेंट्री बोर्ड दिल्ली बैठ के डिसाइड करता है कि असं कड़ी पार्टी नाल समझौता करना है और कड़ी पार्टी नाल समझौता नहीं करना और कड़ियां सीटां दे इलैक्शन लड़ना है। यह अधिकार किसी एक विधायक कोल, किसी एक मंत्री कोल, किसी एक कार्यकर्ता कोल नहीं है। देखो चोणा लड़ना ना लड़ना ये तो उन्होंने मर्जी आ, मतलब इनू तो कोई जबरदस्ती तो कोई किसी चोण लड़ा नहीं सकता। जे वो नहीं लड़ना चाहोगे तो उन्होंने अपनी मर्जी है। अपने चर्चित अंदाज में मिसेस सिद्धू ने अकाली दल पर तीखा हमला किया और सवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को दबाने तक का लगा, जिस पर अकाली दल ने भी पलटवार करते हुए सिद्धू की दलीलों को बेबुनियाद बताया। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि बीजेपी की बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती। इतना कि कोई भी मिनिस्टर अपनी फाइल क्लियर नहीं कर पाता। इवन इफ यू टॉक ऑफ द अकाली दल गवर्नमेंट, सारा जो गवर्नमेंट है एक सीएम की रेजिडेंस से चलती है। ऐसी शिकायत कदे भी बीजेपी की लीडरशिप ने नहीं दी। जे किते बीजेपी की लीडरशिप ने कोई कुछ गल्लां पॉइंट आउट कीतियां जां ध्यान च लियांदियां, वो जदे दूर हुईयां ते उन्होंने सैटिस्फाई करके बादल साहब ने अपने घरों तोड़िया। नवजोत कौर सिद्धू यही नहीं रुकी। सवाल जब विकास के बारे में पूछा गया तो जवाब अमृतसर के मुकाबले बठिंडा को ज्यादा तरजीह देने का आया। लेकिन अकाली दल की दलील है कि विकास तो बहुत हुआ, लेकिन सिद्धू ही इस विकास से अनजान है। आगे बठिंडे में पैसे लगते हैं जी। 1000 करोड़ पिछले दिनों में सीएम साहब ने अनाउंस किया, जबकि वहां पे 100% काम हो चुका। जो कुछ पंजाब में आए वो क्या कंपलसरी है बठिंडे में ही लगे? शहर दे विच ओदा काया कल्प करन दा जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल होना दा संकल्प है जां उहदी कमिटमेंट दित्ती हुई शुरू तो उन्होंने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ शायद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ दिखा ਹੋਵੇ। गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद अपनी ही सरकार के खिलाफ सिद्धू दंपत्ति पिछले लंबे वक्त से मोर्चा खोलकर बैठे हैं। लेकिन हमारे खास कार्यक्रम सरकार से संवाद में जिस बेबाकी के साथ सिद्धू ने अपने विचार रखे, उससे सियासत का गरमाना जाहिर है। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ दिल्ली से पंकज कबाही, जी मीडिया।
और सरकार से संवाद कार्यक्रम के दौरान नवजोत कौर सिद्धू के निशाने पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा भी रहे। नवजोत कौर ने ये तो कहा कि वो चाहती हैं कि 2017 का चुनाव बीजेपी अकाली दल के साथ ना लड़े, लेकिन गठबंधन के लड़ने पर उनकी रणनीति क्या होगी इस पर पत्ते नहीं खोले उन्होंने। और साथ ही नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से जो है आम आदमी पार्टी को भी बड़ी चुनौती माना गया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के सरकार से संवाद कार्यक्रम के दौरान नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा पर भी निशाना साधा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष कमल शर्मा वो कहते हैं कि जब भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, आप अपनी बात रखती हैं, आप अपने मुद्दे उठाती हैं, आपकी आवाज़ जब नहीं सुनी जाती तो वो सरकार के सामने आपकी बात रखते हैं, मंत्रियों की बात रखते हैं। क्या ये सही है? वो चाय पी के आ जाते हैं वहाँ पे। 3 साल हो गए, जितने भी इश्यूज मैंने वहाँ रखे उनके पास आज तक तो क्लियर नहीं हुए। मुझे कोई शौक नहीं था कि मीडिया के पास जाने का या बाहर बोलने का। नवजोत ने कमल शर्मा पर निशाना भी साधा और अपनी ये भी इच्छा जाहिर की कि साल 2017 का चुनाव पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर ना लड़े, लेकिन बीजेपी अकाली दल के इकट्ठा चुनाव लड़ने पर अपनी रणनीति का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगी या निर्दलीय लड़ेगी? मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में जीती हूँ। मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में बीजेपी की सिपाही हूँ। मैं 2017 से 2 महीने पहले बात करूंगी कि मैं क्या करूंगी, क्या पता तब क्या होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास बहुत सारे काम हैं। आज भी मुझे 10 प्रोग्राम्स पे जाना है और मुझे फाइट करते रहना है लास्ट डे तक कि मैं अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम करती रहूं। साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नवजोत कौर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती माना। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी अकाली गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ा थ्रेट है? डेफिनेटली बहुत बड़ा थ्रेट है, बिकॉज वो पार्टी उन लोगों से फॉर्म हो रही है जो सिस्टम से तंग है। नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर से सांसद और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर को कुर्सी पसंद इंसान बताते हुए उन पर हमला बोला। अमरिंदर सिंह की बात करें, उसको कुर्सी बहुत पसंद है कि अब मैं सीएम बन जाऊं पंजाब का। तो यहाँ पे 2 साल से एमपी बना हुआ है, कितनी मर आया अमृतसर में। कोई यूनियन मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसके पास मेरी फाइल नहीं है। तो वो काम किसका है? मेरा नहीं है, वो एमपी का काम है। वो गया यहाँ पे फ्लाइट शुरू करवाने, मैं गई। वो गया, आज तक देखा उसने सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली नवजोत कौर सिद्धू ने अपने सियासी पत्ते भले ही ना खोले हों, लेकिन अपने तेवर जरूर जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।